रहस्यमयी घड़ी। रात का समय था। अंधेरे में एक छोटे से गांव का एक घर जगमगा रहा था। घर के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था मोहित। मोहित की आंखों में उत्सुकता और जिज्ञासा की झलक थी। ये घड़ी इतनी पुरानी क्यों है? मोहित ने खुद से पूछा। घड़ी को देखकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई गहरा राज छुपा हो। चुपचाप उसने घड़ी की सुइयां घुमाई। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और मोहित को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घड़ी के अंदर से एक हल्की सी चमक आने लगी। मोहित की धड़कन तेज हो गई। क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। घड़ी के अंदर कुछ चमकदार चीज झिलमिलाई और अचानक घड़ी में एक छोटा सा दरवाजा खुला। मोहित डरते हुए पास गया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज झंकार की आवाज सुनाई दी और घड़ी के अंदर से एक छोटी सी पर्ची बाहर गिरी। मोहित ने पर्ची को उठाया और उस पर लिखा हुआ था, जो इस घड़ी को चालू करेगा वह एक राज के रास्ते पर चलेगा। तभी अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा छा गया। मोहित की घबराहट और बढ़ गई। क्या हो रहा है? उसने डरते हुए चारों ओर देखा। अचानक कमरे के कोने से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वह रोशनी धीरे धीरे मोहित के पास आने लगी। मोहित की नजरें पंक्तिबद्ध हो वह धीरे धीरे उस रोशनी की दिशा में बढ़ा और जैसे ही उसने कदम रखा, एक और रहस्यमयी आवाज आई। तुमने घड़ी को चालू किया। अब तुम्हें यह रास्ता तय करना होगा। क कौन हो तुम? मोहित ने डरते हुए पूछा। लेकिन जवाब कुछ नहीं आया। रोशनी और तेज हो गई और फिर अचानक एक पुरानी किताब मोहित के सामने गिर पड़ी। उसने किताब को खोला। पन्ने पर लिखा था, जो इस रास्ते पर चलेगा उसे अपने अतीत से सामना करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, कुछ रहस्य तुम्हें तोड़ भी सकते हैं। वह डरते डरते बाहर बढ़ने लगा। तभी उसे सामने एक बड़ा सा जंगल दिखा। वह जानता था कि उसे घड़ी के राज का पता लगाने के लिए इस जंगल से गुजरना होगा। मोहित ने हिम्मत जुटाई और जंगल में कदम रखा। अचानक जंगल में एक कटा हुआ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। मोहित ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ने लगा। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। मोहित की आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे अचानक एक पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह डरते हुए पास गया और देखा कि वहां एक छोटा सा बक्सा पड़ा था। मोहित ने बक्से को खोला। अंदर एक कागज था। कागज पर लिखा था, तुम्हारा रास्ता यहाँ खत्म नहीं हुआ। तुम अगले कदम पर हो, लेकिन ध्यान रखना, कोई तुमसे तुम्हारा रास्ता बदलने की कोशिश करेगा। मोहित की धड़कन तेज हो गई। अचानक जंगल के बीच एक हल्की सी साया नजर आई। वह साया किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह साया मोहित के पास आई और बोली, तुमने घड़ी को चालू किया है, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तुम्हें ये बताना होगा कि तुम अपनी जिज्ञासा के साथ क्या खोने के लिए तैयार हो। मोहित ने समझने की कोशिश की, लेकिन वह घबराया हुआ था। तभी साया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह फैसला करना होगा। और फिर साया गायब हो गई। मोहित को अब यह समझ में आ गया था कि यह घड़ी केवल एक साधारण घड़ी नहीं थी। यह एक ऐसा यंत्र था जो उसे अपनी जिज्ञासा के साथ अपने सबसे गहरे डर और रहस्यों का सामना करवा रहा था। उसे अब यह निर्णय लेना था कि वह किस रास्ते पर चलेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी रहस्य को जानने के लिए हमें अपने डर और संकोच को पार करना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी हमें यह समझना चाहिए कि हर रहस्य के पीछे एक गहरा अर्थ और एक कठिन रास्ता होता है।